जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज केबीसी नैनो का 17वां सेट होगा। इसके पहले हम 16 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे आपका प्लेलिस्ट में सेव है, वहां से जाके आप सारे इस वीडियो को सीरियली वाइज देख सकते हैं। और जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो वह लीड मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे जो है आपका सारा पीडीएफ सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क दर्द नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्वस्थ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो कितना मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्तहीनता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शरीर में जो है सामान्य रूप से शरीर में 12 मिलीग्राम जो है लौह की आवश्यकता होती है। और इसका स्रोत जो है आपका मांस से, अंडा से, फल से और हरी सब्जियों से आप लौह की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज क्या निष्कासित करते हैं? सल्फोनिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कुछ जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को फॉस्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनेंस दोनों कहते हैं, यानी कि ए और बी आपका दोनों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर का चयन करें। तो देखिए मॉर्फिन जो है मिश्र धातु से संबंधित है, ठीक है। सोडियम जो है आपका किरोसिन तेल से संबंधित है। और बेरिक अम्ल, ये जो है आपका बेरिक अम्ल एनालेजेसिक से संबंधित है। और जर्मन सिल्वर एंटीसेप्टिक से संबंधित है। अब देखिए मॉर्फिन का प्रयोग जो है दर्द निवारक में किया जाता है। और सोडियम जो है ये बहुत अभिक्रियाशील धातु है। और आपका बोरिक अम्ल जो है एंटीसेप्टिक, दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है बोरिक अम्ल का। और जर्मन सिल्वर ये जो है बर्तन तथा मूर्ति बनाने में जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा फिल्म से तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो देखिए धातु, अधातु और उपधातु ये सब क्या है? तत्व है, जबकि गैस जो है तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान जो है आपका राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? एंगस्ट्रम जो है ये तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है आपका दाब की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि दाब बराबर जो होता है फोर्स बाय एरिया होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम जो है वो एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक है क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा।
अब देखिए वसा लिपिड्स होता है, और विटामिन ये वृद्धि तत्व है, और आपका कार्बोहाइड्रेट जो है ये जल योजित कार्बन यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे कहता है कि प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होते हैं, तो प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धनात्मक आवेश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या है, तो जस्ता का संकेत क्या होता है, Zn होता है। उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट का कार्य क्या है, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का सोडा क्या है, इसका राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। और इसका उपयोग जो है औषधि में होता है, औषधि के रूप में, और पेट की अम्लता दूर करने में, और अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे जीवित कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, तो जीवित कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है, कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं जयपुर में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 22, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो जूरी अधिनियम जो है इसका घोर विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। अब देखिए इसमें जूरी जो है अधिनियम में होता क्या था, न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव करता था, इसीलिए से इसका विरोध जो है राजा राम मोहन राय ने किए थे जोर शोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है, तो 1923 में जो गठित पार्टी थे वो स्वराज्य पार्टी था, जो कि असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे कहता है कि सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर होगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल, जिसकी स्थापना 1934 में कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिए थे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर अमृतसर अधिवेशन 1919 में ये भाग लिए थे अंतिम बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसी पे थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं इसको। तो देखिए अब कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। स्वराज्य का उल्लेख और इसी में हुआ था 1906 अधिवेशन में, और स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्र शिक्षा और स्वशासन का प्रस्ताव पारित भी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही हुआ था। इतना चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 अक्टूबर 1885 को 28 दिसंबर को 1885 में हुआ था, और इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे, ठीक है। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन था इसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी किए थे, और 1917 की अध्यक्षता ये आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता किए थे, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 26। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बंज और बेश्या कहा,
तो वंश और वेश्या किसको कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज के माध्यम से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट को महात्मा गांधी ने वंश और वेश्या के कह करके संबोधित किया था। और ये जो है 1919 में निकाला था गुजराती भाषा में, ठीक है, हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि हुगली को वह नदी का अड्डा बना लिया था डकैत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो देखिए द हिंदू, बंगाली, दी महारत्ता, ये सब क्या है आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्र है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया को जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं माना गया है, इसलिए से इसका राइट आंसर होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक घोषणा किया गया था, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। और इसका राइट आंसर तब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 पे। कहता है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर होगा देवराय टू के शासनकाल में, देवराय टू के शासनकाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर के राज दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का एक ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था W.W. हंटर ने। तो देखते हैं W.W. हंटर कौन सा है ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा W.W. हंटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी को ही बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, इसको लिखा था तुर्की भाषा में। जबकि अगर बात करें बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है क्या? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है कौन सी थी? तो राजगृह या गृहब्रज, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है ये बिंबिसार ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 के बाद 37 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 72 प्रतिनिधि ने। और प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुए थे तो 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है आपका ये 1931 में हुआ था, 17 फरवरी 1931 में, और इसी को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। कहता है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। मुगल वंश की स्थापना जो है हुआ था 1526 में, 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित देशों में किसे में प्रति
गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। ये डाटा 2017 के अनुसार है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कोड का प्रयोग कर इसका सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए केरल में क्या है, अन्नायमुडी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड में क्या है, नागालैंड में सारामती है। और उत्तराखंड में जो है आपका, उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में दोदा बेटा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4-3-2-1 देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 होगा ना। देखिए केरल है अन्नायमुडी और आपका नागालैंड सारामती, यानी कि 3 से स्टार्ट होगा 4, फिर उत्तराखंड नंदा देवी, उसके बाद दोदा बेटा जो है तमिलनाडु में। तो हो जाएगा कितना, 3-4-2-1 ऑप्शन देखते हैं किस में है। 3-4-2-1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग जो है ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग थ्योरी दिए थे कौन, जॉर्ज लेमेंटियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए बॉयलिंग झील जो है आपका डोमिनिका में है, बिल्कुल सही है। 5 फ्लावर झील जो है ये चीन में पड़ता है, ना कि मंगोलिया में, ये चीन में पड़ता है, ये कथन गलत है। रेड लेगून झील बोलिविया में पड़ता है, बिल्कुल सही है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, 5 फ्लावर झील जो है ये मंगोलिया में नहीं, चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुदाब सबसे कम कब होता है? वायुदाब जो है सबसे कम जो है ग्रीष्म ऋतु में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? तो जोग का गरसोप्पा जो है, जोग का झरना ये सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है। इसकी ऊंचाई जो है 225 मीटर है और यह शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट तक नहीं है? पूर्वी तट तक नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा पूर्वी तट पर कौन सा नहीं है? कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है और गुजरात जो है पश्चिमी तट में पड़ता है। चेन्नई, पारादीप और तूतीकोरिन ये सब पूर्वी तट पर है, जबकि कांडला जो है पश्चिमी तट पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन में जो है सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत दर, सर्वाधिक साक्षरता दर जो कि कितना परसेंट है, 86.73। और अगर कहेगा सबसे कम, तो सबसे कम जो है मुस्लिम में जो है आपका मुस्लिम समुदाय में 42.72% ही साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है हरियाणा में गुड़गांव के पास है, हरियाणा में गुड़गांव में है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो देखिए अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय पेटी तथा यूरेशिया के मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और इसमें कहता है तुम इसका राइट आंसर देखिए अंध महासागरीय पेटी में नहीं पाया जाता है, मध्य महासागरीय पेटी में भी, मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी ये दोनों के मध्य जो है 80% सक्रिय ज्वालामुखी
पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारत की अवस्थिति है, भारत की अवस्थिति जो है अक्षांश के लेते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। असम कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो ये 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। वो कौन कौन से है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे सटा हुआ है आपका असम, इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा 7 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। रेगुर किसका नाम है? रेगुर जो है काली मिट्टी का नाम है, और काली मिट्टी में जो है कपास की खेती बहुत ही उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुसार मतलब तिथि रेखा गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो इसका राइट आंसर है जैव विविधता। पश्चिमी घाट में जो है, पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 पे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, केन्या से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, लेकिन मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। पहला में अनुच्छेद है, दूसरा में विषय है। तो देखिए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है। और 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन, ऑप्शन ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 62। संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर जो होगा पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1992 73वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान जो है सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्यों में। इसका ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 65। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 310 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। कहता है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, जो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है 1952 में किया गया था। इसमें 489 सीट पर जो है चुनाव हुआ था, जिसमें 364 सीट कांग्रेस ने जीत हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 पे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य जो है आपका क्या होता है, ये सेवा से निवृत्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हुडको का अर्थ क्या है? हुडको का अर्थ क्या है? तो इसका हुडको का स्थापना जो 1970 में हुआ था और हुडको का अर्थ है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसको जो है 8वीं जो योजना हुआ था 1992 में जीडीपी का लक्ष्य जो था वो 5.6% था, लेकिन इस साल जो है जीडीपी लक्ष्य से क्या हो गया, कुछ आगे निकल गया और वहाँ उस समय जीडीपी का दर हो गया कितना, 6.7%, यानी लक्ष्य से भी आगे था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं कृषि में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 को निर्धारित किया गया। इसको भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा बढ़ाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 है, इसके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठन को तैयार करती है, नगर पालिका संगठनों को तैयार करती है। तो इसका राइट आंसर होगा नगर और छोटे शहरों के लिए, नगर और छोटे शहरों के लिए, और नगर निगम जो होता है वह बड़े शहरों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 पे, कहता है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2010 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 65 वर्ष, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये चुनाव आयोग प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 80 से अब 100 तक मैथ, 80 से 99 तक मैथ रीजनिंग है, इसका हम आंसर बोल देते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, और 81 का जो राइट आंसर होगा आपका, 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और 82 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, और 83 देखते हैं। 83 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, और 84 का जो राइट आंसर है, 84 का जो राइट आंसर है इसका आंसर होगा सी, और 85 का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी होगा, और 86 का जो राइट आंसर है, 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, और 87 का जो राइट आंसर है, 87 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, और 88 का जो राइट आंसर है, 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, और 89 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, और 90 का देखते हैं। 90 का जो राइट आंसर है आपका, 90 का
जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 91 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। और 92 का जो राइट आंसर है 92 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। 93 का जो राइट आंसर है 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। और 94 का जो राइट आंसर है 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 95 का जो राइट आंसर है 95 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। और 96 का जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं क्या है। 96 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। और 97 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 97 का ऑप्शन नंबर ए है। और 98 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और 99 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका, 99 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। और 99 के बाद 100 में है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। कहता है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। तो पहला माह कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा चैत्र ऑप्शन नंबर डी। तो आज जो है आपका 17 नंबर सेट तक कंप्लीट हो गया। 3 सेट और बचा हुआ है उसमें, इसको भी हम जल्द ही कंप्लीट करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।